नाइन्थ क्लास आईसीएससी के धुरंधरों 9, 10, 11, 12 यही 4 साल ऐसे हैं, अगर खूब मेहनत करके पढ़ लिया जाए कोई ना कोई कंपटीशन निकल जाएगा। और कंपटीशन बीट करने के बाद जो हम पढ़ेंगे वो जॉब पाने के लिए पढ़ेंगे, केवल सर्टिफिकेट जुटाने के लिए नहीं। अगर आप इन 4 सालों में केयरलेस रहते हैं तो आपकी पढ़ाई के कई साल बढ़ जाएंगे। बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए, कोई उससे जॉब मिलने वाली नहीं है, सर्टिफिकेट जुटता जाएगा। जब तक आप कोई ना कोई कंपटीशन नहीं निकालेंगे तब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो बीएससी एमएससी करके 5 ईयर के बाद आप जॉब के लिए सर्च करेंगे। इससे बेहतर है कि 9, 10, 11, 12 आप खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, अपना बेस मजबूत कर लीजिए 9th में, ताकि 10th की पढ़ाई में आपको ज़रा भी दिक्कत ना हो। और आपकी इस प्रिपरेशन में आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करना ज़रूरी है, उसके लिए बलून मैथ्स वर्ड 2 हमेशा आपके साथ खड़ा है। ये 9, 10, 11, 12 पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। पहला चैप्टर रेशनल और इरेशनल में चैप्टर टेस्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पुराने सारे वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, बढ़िया प्रिपरेशन कीजिए और बढ़िए आगे। देखिए चैप्टर टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड ना कीजिए। फाइंड वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग है कि रिकरिंग है? यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे फ्रैक्शन है और इसमें कहीं भी √2 √3 ये सब विजिबल नहीं है, ये सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, और रेशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग और या तो रिकरिंग। अब यही पता लगाना है कि ये किस टाइप में आता है। तो पहला क्वेश्चन है 13/45। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं 13/45। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 13/45, लेकिन क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा गया। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल राइट देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग मिलेंगे उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है। 13 और 45 दोनों को प्राइम नंबर हैं, पहले ये चेक कर लेंगे। 45 का जब फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले ही हमको 3 मिलेगा, क्योंकि 2 से ये डिविजिबल नहीं है। और फिर 3 मिलेगा, दो बार 3 मिल गया, एक 3 ही इसको रिकरिंग प्रूव कर देगा। तो ये जो डेसिमल है, चूंकि इसका जो डिनोमिनेटर जो है 45 वो नहीं है, इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m। मतलब इसमें सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए था, यहाँ पर 3 भी दिख रहा है। देयरफॉर इट इज रिकरिंग। अगर इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 होता, या 2 और 5 दोनों होते, या सिर्फ 2 और सिर्फ 5, कोई और प्राइम नंबर नहीं होता, तब ये हो जाता टर्मिनेटिंग। और अगर ये टर्मिनेटिंग होता तभी इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना था। यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है। माइनस से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस डिनोमिनेटर से मतलब है। लेकिन डिनोमिनेटर से मतलब तब होगा जब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। 5 और 56, 5 सिर्फ 5 से डिविजिबल है और 56 5 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और जब हम 56 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको इसमें 7 जरूर मिलेगा। आप तुरंत देख लिए, 7 8 जा 56, तो पहले 2 मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 मिलेगा 14, फिर 2 मिलेगा 7, और फिर 7 मिला। यानी कि अदर देन 2 and 5 यहाँ भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर भी यही होगा कि
56, यहाँ पर 45 की जगह लिख देंगे 56। 56 इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m, देयरफॉर इट इज रिकरिंग। और अगर ये रिकरिंग है तो फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन है 7/125। 7 सिर्फ 7 से डिविजिबल है और 125 7 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ना ये 2 से डिविजिबल है ना 3 से, ये डायरेक्ट 5 से डिविजिबल है तो मिलेगा 25, फिर ये 5 से डिविजिबल है तो 5, और फिर ये 5 से डिविजिबल है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ हमको मिला, क्या मिला, 5। तो हम ये कहेंगे कि 125 होता है इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। 2 भले नहीं है क्योंकि यहाँ पर n और m होते हैं होल नंबर। अगर 2 नहीं है तो 2 पे पावर 0 है, अगर 2 नहीं है तो 2 पे पावर 0 है। तो ये होल नंबर होते हैं, n और m क्या होते हैं, होल नंबर, तो 0 भी हो सकता है। तो सिर्फ 5 है 3 टाइम्स और 2 कितनी टाइम्स है, 0 टाइम्स। लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ पर कोई भी दूसरा इर्रेशनल नंबर, दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग अगर है तो आपका काम बढ़ गया। टर्मिनेटिंग होने पर आपको इसे डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज भी करना होगा। तो जो इसका डिनोमिनेटर है 125, उसमें 5 है 3 टाइम्स, तो आपको अपने तरफ से, और 2 है ही नहीं तो 2 भी होना चाहिए 3 टाइम्स। तो आप 2 पे पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 पे पावर 3 मतलब होता है 8, 8 7 जा 56। और नीचे आपको देखना है कि 2 और 5 के टोटल कितने पेयर बन गए। तो 2 और 5 के 3 पेयर बनेंगे, यानी नीचे हो जाएगा 1000। 10 के कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पर, 10,000 नहीं 1000, क्योंकि 3 ग्रुप बन रहा है। अब 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, या 3 डिजिट के पहले। तो 2 डिजिट यहाँ पर है, एक आप यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे और डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल के पहले कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो आप लिख देंगे 0। तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, -23/80। 23 एक प्राइम नंबर होता है, वो केवल 23 से डिवाइड होगा, और 80 23 से डिवाइड नहीं होता है। 80 का तब आपको फाइंड करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले ये 2 से डिविजिबल है 40, फिर 2 से डिविजिबल है 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, और फिर ये 5 से डिविजिबल है। 5 से डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा, तब तक आपको इसे प्राइम फैक्टराइज करते रहना है जब तक कि 1 ना आ जाए। अब देखिए इसमें 2 सिर्फ आया है और 5 आया है। 2 आया है 4 टाइम्स और 5 है 1 टाइम्स, यानी कि ये 2 पे पावर n, जो स्टेटमेंट वहाँ लिखे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, बस यहाँ 125 की जगह पे आपको लिख देना है 80। तो 80 इज इन फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n 5 पे पावर m, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। आप अनाउंस कर दीजिए कि ये टर्मिनेटिंग होगा, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर आपका काम बढ़ गया। आपको इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करना होगा। तो आप लिखेंगे -23/80 की जगह आप लिखेंगे 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 1, मतलब 5 एक ही बार है।
अगर 2 आपके पास 4 टाइम्स है तो 5 भी होना चाहिए 4 टाइम्स, एक ही बार है आपके पास, तो 5 पे पावर 3 से ऊपर नीचे करना होगा मल्टीप्लाई। ऊपर -23 में अब मल्टीप्लाई करना होगा 125 का, 125 का, और नीचे 2 और 5 के कितने ग्रुप बन जाएंगे, 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 5, यानी 10 के 4 ग्रुप बनेंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 डिजिट के पहले आपको लगाना होगा डेसिमल। तो सबसे पहले 23 में 125 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो 3 5 जा 15 को 5 1 बचा, 12 3 जा 36 और 1 37, एक डिजिट छोड़ दीजिए, डबल कर देंगे इसका तो आएगा 250। अब इसी को ऐड करके लिख देंगे, माइनस लगा दीजिए 5 और यहाँ पर 7 और 5 और 3 8 और यहाँ पर हो गया 2। डेसिमल के पहले यहाँ हाँ सही है, ये 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना था, तो 4 डिजिट यहाँ पर आपको मिल ही गए, डेसिमल लगा देंगे और उसके पहले लिख देंगे 0। तो जो होगा टर्मिनेटिंग, बस उसी का डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है। बढ़ते हैं आगे और इसका लास्ट पार्ट लगाते हैं। लास्ट पार्ट में है लास्ट पार्ट, 5th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, ये रहा आपके सामने। ऊपर 15 और नीचे 66, ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, हो गया -5/22। जब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो अब इसे इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको देखना है। ये 2 से डिविजिबल है और फिर 11 से, 11 आ गया। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर वहाँ पर है तो इसका मतलब ये होगा रिकरिंग। तो रीजन वही लिख देंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, और ये रिकरिंग होगा तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ जो टर्मिनेटिंग होगा उसी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये फुल सॉल्यूशन आपके सामने है, आप वीडियो को यहाँ रोक कर जूम करके नोट कर लीजिएगा और हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। यहाँ कुछ बार लगे हुए क्वेश्चन है, जैसे 1.3 3 पे बार नहीं है, 4 5 पे बार लगा है, इस तरह के क्वेश्चन आप लगा चुके हैं। 2.357 इस पर भी लगा हुआ, 357 पूरे पर लगा हुआ है बार। इसे हमें वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। p/q के फॉर्म को वल्गर फ्रैक्शन फॉर्म भी कह सकते हैं। एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें अपान में 10, 100, 1000, 1000, मतलब बस 10 पे पावर कुछ हो, 10 पे पावर 1 हो, एक बार 10 हो, या 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, तो उसे हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और वल्गर फ्रैक्शन का मतलब होता है जब डिनोमिनेटर 10 के पावर वाला ना हो, मान लीजिए 20 हो तो 20 को 10 पे पावर, तो 20 में 2 भी आ गया, तो उसको वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। तो मेन बात ये है कि आपको इसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और पहला क्वेश्चन जो है वो है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1.345 पे बार, 45 पे बार। सबसे पहले आप इस बार वाले क्वेश्चन को x सपोज करेंगे और 4 5 को 3 टाइम्स लिख लीजिए। लिखने को कितनी भी टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लिख लीजिए और डैश डैश दे दीजिए, मतलब ये आगे आ रहा है। डेसिमल
ऐसे पोजीशन में होना चाहिए कि उसके बाद सिर्फ रिपीटिंग टर्म्स हों। तो डेसिमल को 1 डिजिट आगे करना होगा, क्योंकि डेसिमल और रिपीटिंग डिजिट्स के बीच में एक नंबर है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। किस लिए मल्टीप्लाई करेंगे? ताकि डेसिमल अपने सही पोजीशन पे आ जाए। 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1.3 13 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल 1 डिजिट आगे चला जाएगा। तो अब 454545 जब सिर्फ रिपीटिंग नंबर्स आपको दिखेंगे डॉट 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 डॉट, तो इसको आप सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये देखेंगे कि कितने नंबर्स पे बार लगा है, 2 नंबर। तो 1 के बाद 2 जीरो लेकर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तब ये यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x। ठीक है ना, 10 में पहले आप 10 से मल्टीप्लाई किए, अब ये हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा 1345। 100 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा। 454545 2 बार यहाँ से देखेंगे तो 2 बार आपको मन करेगा लिखने के लिए, लेकिन आप इसको कितनी भी बार लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ डॉट डॉट बना है। तो हम क्या करते हैं, जितनी बार यहाँ लिखे हैं उतनी ही बार यहाँ भी लिख देते हैं, ताकि डेसिमल के बाद वाले जब माइनस हों तो क्लियर पूरा समझ में आए। अब आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो 1000 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 990x, और डेसिमल के बाद वाले सारे माइनस होने पर 0 हो जाएंगे। सिर्फ आपको 1345 में 13 को माइनस करना होगा, तो आएगा 13 और 32, क्योंकि 5 में से 3 माइनस होगा तो 2, और 4 में से 1 माइनस होगा तो 3, और 13 बचा रहेगा। अब इस 990 को ट्रांसफ़र कर देना है दूसरे साइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1332 डिवाइडेड बाई 990। ये वल्गर फ्रैक्शन में चेंज हो गया, लेकिन अगर ये डिविजिबल है किसी एक नंबर से तो इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देंगे। तो 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 666, और यहाँ पर आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर, या अगर आप पहले ही देख लिए कि 6 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो अलग बात है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, या ये 18 आ रहा है और ये 9 9 18 9 से भी डिविजिबल है। अगर आप 9 से कैंसिल कर देंगे तो ज़्यादा जल्दी आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। 9 7 जा 63, तो यहाँ 3 बचा। 9 4 जा 36, और ये हो जाएगा 9 5 जा 45, और बच गया यहाँ पर 4, फिर 9 5 जा 45, तो 74/55 x की वैल्यू आएगी 74/55। यही आपका लास्ट आंसर है। ये वल्गर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा। अब लगाते हैं सेकंड का सेकंड आप देख लीजिए 2.357 और पूरे 357 पे लगा हुआ है बार। डेसिमल सबसे पहले ऐसे पोजीशन में होना चाहिए, ये सेकंड का सेकंड है। डेसिमल ऐसे पोजीशन में होना चाहिए। क्वेश्चन हो गया आपका 2.357 और इस पे बार। जब हम इसे x सपोज करके लिखेंगे तो लिखेंगे 2.357 3 बार लिख लीजिए, 2 बार भी लिख के काम चला सकते हैं। 357 अगर डेसिमल सही पोजीशन में है, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि कितने नंबर्स पे
बार का साइन लगा हुआ है 3 नंबर्स, तो 1 के बाद 3 जीरो, यानी 1000 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 1000x और डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा तो 2357, और अब डेसिमल यहाँ हो जाएगा तो 357 और 357 3 बार उसमें लिखे हैं तो 3 बार इसमें भी लिख दीजिए, या 2 ही बार लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर डॉट डॉट लगा के, मतलब ये बार बार आ रहा है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तब आप वल्गर फ्रैक्शन की ओर मूव करेंगे। तो 1000 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 999x, और यहाँ पे डेसिमल के आगे वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, सिर्फ 2 इसमें से माइनस कर देना है आपको, तो 2355, ये 2 किस में से माइनस होगा, 7 में से, जब डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2355 अपॉन 999, तो 5 5 10 और 3 और 2 5, यानी 15 आ रहा है। ये 9 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15, और इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 333। अब ये किसी नंबर से कैंसिल नहीं होगा और 785/333 आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यहाँ पर रोक कर पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चैप्टर टेस्ट भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और पहला और दूसरा क्वेश्चन लग गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में तीसरे क्वेश्चन के साथ।